और उदयपुर आने का जो उनका प्रमुख उद्देश्य था, कैसे हिंदू मुस्लिम करके हम दोबारा वातावरण राजस्थान में बनाएं करके आगामी विधानसभा के चुनाव में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। ये जो बयान दिया गया है वो बौखलाहट का बयान है। शाहजी राजस्थान के दौरे पे उदयपुर में आए, वहां पर उन्होंने सबसे जो प्रमुख मुद्दा उठाया और उदयपुर आने का जो उनका प्रमुख उद्देश्य था, जो उनकी नीति है पार्टी की, उसके अनुरूप ये कन्हैयालाल का मुद्दा उठा करके कैसे तुष्टीकरण की राजनीति की जाए, कैसे हिंदू मुस्लिम करके हम दोबारा वातावरण राजस्थान में बनाएं। जबकि उनको बोलने से पहले ये देख लेना चाहिए था कि जब भी कन्हैयालाल की हत्या हुई, तुरंत 24 घंटे में मुलजिमान को पकड़ लिया गया। उनके दोनों बेटों को अनुकंपा नियुक्ति राजस्थान की सरकार ने दे दी और जो सहायता उनको मिलने चाहिए थी वो सहायता भी उनको मैक्सिमम आज तक के राजस्थान के इतिहास में किसी घटना में नहीं दी गई, वो पैकेज उनको दिया गया। पूरा परिवार उनको संतुष्ट है और राजस्थान पुलिस से केस तुरंत लेकर के एनआईए ने वो केस ले लिया। आज तक कोई नतीजा नहीं। तो देश के गृह मंत्री इस मुद्दे को वापस छेड़ करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये तो उनकी विफलता है कि वो 12 महीने बाद में भी उन हत्यारों को कोर्ट में ले जाकर के फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा पाए। बट वो अपनी गलतियों को छिपा करके केवल और केवल धार्मिक उन्माद फैला करके आगामी विधानसभा के चुनाव में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। दूसरा, एक गलतफहमी उनको है कि मोदी जी के चेहरे के ऊपर फिर वो 300 सीटें लाएंगे। ये जो बयान दिया गया है वो बौखलाहट का बयान है, डर का बयान है और एक आडंबर दिखाने का कि हम अभी कमजोर नहीं हुए हैं। क्योंकि जब से विपक्षी पार्टियां एक हुई हैं और पटना में उनकी जो विपक्षी एकता की जो मीटिंग हुई है, उसके बाद में ये बौखलाए हुए हैं। पंजाब, हिमाचल, कर्नाटक के चुनाव के बाद में इनको पता लग गया है कि अब कहीं भी मोदी जी के चेहरे का या मोदी जी के काम के आधार के ऊपर इनको वोट नहीं मिलेगा। इसलिए वो दिखाना चाहते हैं कि अभी भी हम कमजोर नहीं हुए हैं, 300 सीटें लेकर के आएंगे। इस तरीके का गलत बयान उन्होंने दिया है। एक बात यह भी छेड़ी है उन्होंने कि हमने राष्ट्रपति आदिवासी महिला को बनाया है। अच्छी बात है, आपने आदिवासी महिला को बनाया, पूरे देश ने स्वागत किया। बट नई लोकसभा के उद्घाटन में आपने उनकी बेइज्जती करने का काम किया, पूरे राष्ट्र को अपमानित करने का काम किया है। यह भी अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों और जल जीवन मिशन में हमने बहुत काम किया और गजेंद्र सिंह जी बैठे हैं, इन्होंने इतने करोड़ का काम कर दिया। ये भूल गए कि ये राजस्थान है। राजस्थान में आप कह रहे हो जल संसाधन मंत्री यहां का है और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और जो क्षेत्रफल 15-15 किलोमीटर में बाड़मेर जैसलमेर में ढाणियां हैं, वहां पानी का कोई सोर्स नहीं है। तो पूरे देश में सम्मान 50-50% का रेशो स्टेट और सेंटर का रखना
और उसके बाद में गजेंद्र सिंह जी के यहां से मंत्री होकर के भी ईआरसीपी 13 जिलों की जो पेयजल और सिंचाई की सुविधा के लिए था, उनकी परियोजना को रोकना, राष्ट्रीय परियोजना नहीं घोषित करना, देश के प्रधानमंत्री का 2 बार अजमेर और जयपुर में वादे के बावजूद, तो क्या वो ये कहना चाहते थे कि ये गजेंद्र सिंह जी को याद दिला करके, जल जीवन जल मिशन की याद दिला के जो बात वो करना चाहते थे, उनको राजस्थान को हमेशा से ये मांग रही है कि इस पानी के मामले में विशेष राज्य का दर्जा देकर के पैकेज दिया जाए। आज जब वो 9 साल से सत्ता में है और जल संसाधन मंत्री सौभाग्य से पहली बार राजस्थान का है देश का, तो क्या उनको कोई विशेष पैकेज पानी की व्यवस्था के लिए नहीं देना चाहिए था? क्या उनको 50-50 से राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति और क्षेत्रफल को देखते हुए छूट की बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना की बात उनको आज नहीं कहनी चाहिए थी? यानी राजस्थान के साथ, हितों के साथ में हम खिलवाड़ करेंगे और भाषण पे भाषण दे करके और चले जाएंगे, ये उनकी आदत बन गई है। वो कह रहे हैं उज्ज्वला योजना में हमने इतने कनेक्शन दे दिए, 14% भी, जितने उज्ज्वला योजना के कनेक्शन थे 14% भी उनमें से कभी भरे नहीं गए, क्योंकि 1100-1000 रुपए का सिलेंडर आप सस्ता नहीं कर पाए थे। आप चूल्हा और एक सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हो और फिर 1100 रुपए ले रहे हो, तो वो गरीब बीपीएल का उज्ज्वला योजना में जिसने कनेक्शन लिया वो गैस को प्रति महीने कैसे काम में लेगा, ये आपने कभी नहीं सोचा। राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन माता बहनों को 500 रुपए में 12 सिलेंडर एक साल में देने का जो निर्णय करके उसकी क्रियान्विति चालू कर दी है, इस बात को अमित शाह जी को नहीं भूलना चाहिए।